Hello friends, my name is Dr. Satyaranjan Patra. I am an orthopedic surgeon. मेरा स्पेशलिटी है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, बोन ट्यूमर सर्जरी एंड फुट एंड एंकल सर्जरी। आज मैंने डिसाइड किया कि हम जॉइंट पेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं और डर है, परेशानियां भी हैं। इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जॉइंट पेन को समझने के लिए हमें इसके कारण पे जाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आप इस ये जो डिस्कशन है हमारा, इसको मैं कोशिश करूँगा डिवाइड करने की डिफरेंट सेक्शन में, सो दैट अलग अलग तरह के जॉइंट पेन और बोन पेन को मैं आपको समझा सकूँ। देखिए, जॉइंट पेन को आप बॉडी पेन से समान नहीं बोल सकते। बॉडी पेन कहीं पे भी हो सकता है, बुखार आने से भी पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, ये होता है, चोट लगने से दर्द हो जाता है। लेकिन जॉइंट पेन वही है, और जोड़ों का पेन जिसको कहते हैं हम, जो सिर्फ बॉडी के जितने जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। दो हड्डियों के बीच में जो कनेक्शन है, जहाँ पे जॉइंट बनता है, वहाँ पर अगर ये पेन हो रहा है और कारण भी वहीं पे आसपास है, तो उसको हम जॉइंट पेन बोलेंगे या जोड़ों का पेन बोलेंगे। नाउ ये जो है ये अलग अलग तरह के हैं। उसके बेसिक बोला जाए तो 3 कारण होते हैं। एक, चोट की वजह से हो सकता है। चोट लग गया, हमारे जोड़ों पे गिर गए या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी जॉइंट पेन हो सकता है, क्योंकि जोड़ पे चोट आ गया। नाउ दूसरा कारण है, अगर जोड़ों में कोई बीमारी है, जिसको हम जॉइंट पेन, जिन बीमारियों के कारण होता है वो बहुत तरह के होते हैं। वो आर्थराइटिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो इसका कोई कारण हो जिसकी वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, उसे हम पैथोलॉजिकल जॉइंट पेन बोलेंगे। कोई कारण है, कोई डिजीज़ की वजह से आपको जॉइंट पेन हो रहा है। तीसरा टाइप का जो जॉइंट पेन है वो है मैकेनिकल जॉइंट पेन, जो कि बीमारी नहीं है। मैकेनिकल जॉइंट पेन का मतलब जोर पड़ने की वजह से, जो हम रोज़ का काम करते हैं, हमारा चलने वलने से लेके शुरू करके, मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर जॉब करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप कोई ऐसे मेहनत का काम करते हैं, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं, घंटों ऑपरेशन करना होता है, कहीं पे आपको घंटों बैठ के काम करना होता है, कहीं खड़ा होकर काम करना होता है। ये जो हमारे काम करने का स्टाइल है, इसकी वजह से भी जॉइंट के ऊपर जोर पड़ सकता है और उसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है। इसको हम बीमारी नहीं कह सकते। ये मैकेनिकल जॉइंट पेन है। मैकेनिकल लोड पड़ने की वजह से ये पेन आपको हो रहा है। सो ये अलग है बीमारी से और ये अलग है चोट से। ये हमको समझना है। आजकल इस लॉकडाउन के सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं बोला जाए तो वो है हमारे मिडिल एज जो वर्किंग पॉपुलेशन है। इन वर्किंग पॉपुलेशन जो कि रोज़ रोज़ काम पे जाती थी, अपने सारे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते थे, तो इनका काम अभी बदल गया है। कुछ लोग जो इमरजेंसी में हैं तो फिर काम करते ही हैं, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का काम पूरा बंद हो गया है। इन्हीं लोगों में कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जोड़ों के दर्द के शिकार हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए इस तरह के जॉइंट पेन का, तो एक प्रोमिनेंट जॉइंट पेन है जिसको हम रूमाटॉयड आर्थराइटिस कहते हैं। गठिया की बीमारी कह सकते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो रूमाटॉयड आर्थराइटिस एक है। नाउ ये मल्टीपल जॉइंट्स में यूजुअली होता है और लोगों को बहुत परेशान भी करता है। लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां हैं रूमाटॉयड आर्थराइटिस के बारे में। कई बार उनको लगता है कि लोगों को कि ये बचपन से शुरू हो गया है, लेकिन जो अर्ली बचपन में, जो 5 साल 10 साल में जो जोड़ों की बीमारी होती है, वो रूमाटॉयड आर्थराइटिस नहीं होती है यूजुअली। वो उसे कहते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस। वो अलग है। रूमाटॉयड और रूमेटिक आर्थराइटिस 2 अलग चीज़ें हैं। रूमाटॉयड आर्थराइटिस इन एडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो इस बारे में बोला जाए तो ये एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। अगर आप इम्यून सिस्टम समझे, हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है बॉडी के अंदर,
इसकी एक बीमारी है ये, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलत तरीके से काम करना चालू कर देता है और जो जॉइंट जो हमारा इम्यून सेल्स हैं, इम्यून जो मॉड्यूलेटर्स हैं, ये लोग किसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, चेंजेस की वजह से ये इम्यून सिस्टम हमारे ही जॉइंट के ऊपर हावी होना चालू हो जाता है। इसकी वजह से ये बेसिकली बोला जाए तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और ये अडल्ट में होता है मोस्टली। 20-25 साल से शुरू होकर 50-60-70 साल तक ये हो सकता है। ये जो है इसकी खासियत ये है कि ये मल्टीपल जॉइंट्स में होता है। बहुत कम केस में देखा जाता है कि एक ही जॉइंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, यूजुअली मल्टीपल जॉइंट में होता है। छोटे छोटे हाथ वाले, पैर वाले जॉइंट में भी होता है और कभी कभी बड़े जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, इसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा चीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि ये अक्सर दोनों तरफ होता है, यानी लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। ये खासियत है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कि दोनों तरफ, बॉडी के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड के जॉइंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों हाथों में हो रहा है, दोनों पैरों में हो रहा है, दोनों घुटने में हो रहा है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की खासियत। और तीसरी चीज़ है ये मान लीजिए ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो रह रह के होता है। मान लीजिए एक बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अभी वो सिम्टम्स आपको हैं, 2-3 महीने सिम्टम रह सकते हैं, थोड़ा सा इलाज किया कम हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से वापस आएंगे। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की खासियत। ना लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि ये अच्छा क्यों नहीं होता है, इलाज पूरी तरह से कैसे अच्छा हो जाए। एक चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि कारण जो है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। ये एक इम्यून रिलेटेड आर्थराइटिस है। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो कि हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से काम करता है, इम्यून सिस्टम को बदलना पॉसिबल नहीं है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इलाज है, इसके दवाइयाँ हैं। सही तरह से डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अगर आप उसका सही इलाज करेंगे तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं विदाउट मच प्रॉब्लम। तो ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डायग्नोसिस करना। कोई भी ऐसा जॉइंट पेन होता है तो हमें डॉक्टर का सलाह लेकर इसको डायग्नोस करना चाहिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है भी कि नहीं। अगर है तो उसका इलाज अवेलेबल है, इलाज की वजह से हम पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार पेशेंट्स बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है इसमें, जॉइंट्स फूल जाते हैं और मल्टीपल जॉइंट अफेक्टेड होने से चलने वलने में दिक्कत होता है। और ठंडे मौसम में, कोल्ड एक्सपोजर में, या फिर ठंडा पानी पी लिया, कोई ठंडे पानी से नहा लिया, तो जोर की सर्द पड़ी है, तो इस मामले में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वेदर में आपको, जैसे बारिश में भीगना नहीं है और ज़्यादा ठंडे को एक्सपोज नहीं होना है। अगर ठंड पड़ी हुई है तो आपको अपनी बॉडी को कवर करना है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको लेकर चलें तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी दवाइयाँ हैं, दोज आर कॉल्ड डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। तो उसको सही मात्रा में डॉक्टर के सलाह के हिसाब से लिया जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है।